नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की बड़ी खबरों से। बता दें कि एनसीआरबी के आंकड़ों में उत्तर प्रदेश के दंगा मुक्त होने पर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि यूपी में अब कानून का राज है और योगी आदित्यनाथ जी के सख्त प्रशासक छवि के कारण यूपी की जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। साथ ही आपको बता दें कि हाल ही में एक सर्वे में सामने आया है और इसी के ऊपर ये प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने बयान दिया है। आज आए हैं जिसमें उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहतर होने पर मुहर लगी है कि उत्तर प्रदेश अब दंगा मुक्त हो गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने तो 2022 के विधानसभा चुनाव के परिणाम के साथ ही इस पर अपनी मुहर लगा दी थी, जब 37 वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट हुई थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ ही कानून का शिकंजा बहुत कठोरता से अपराधियों पर कसना शुरू हुआ और उसके कारण आज उत्तर प्रदेश सांप्रदायिक दंगों से पूरी तरह से मुक्त हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की आज कठोर प्रशासक छवि के कारण उत्तर प्रदेश की जनता अपने आप को सुरक्षित में। और अब खबर है आगरा से। ताजनगरी आगरा में अब ऐसी खबर सामने आई कि हर कोई हैरत में है। ताजमहल यहां पर शराबियों का अड्डा बन चुका है और ऐसा हम नहीं बल्कि तस्वीरें कह रही हैं। यहां आपको बता दें कि ताजमहल को जाने वाले पश्चिमी मार्ग पर शराब की ये बोतलें दिखी हैं। ताज रेस्टोरेंट के नजदीक पड़ी दिखी शराब की ये खाली बोतलें और खाली पड़ी शराब की बोतलों के नजदीक ही बना हुआ था पुलिस बूथ। और अब बड़ा सवाल यह है कि पुलिस बूथ के नजदीक आखिर किसने शराब की ये बोतलें यहां पर फेंकी हैं। सीआईएससी की सुरक्षा पुलिस और ताजगंज पुलिस के हवाले यहां पर ताजमहल की सुरक्षा है, लेकिन बावजूद इसके ताजमहल की सुरक्षा में ये बड़ी सेंधमारी है जहां पर इस परिसर में शराब की खाली बोतलें मिली हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारी आगरा से ब्यूरो चीफ ममता भारद्वाज जुड़ चुकी हैं। ममता, आपसे जानना चाहेंगे विस्तार से पूरा प्रकरण क्या कुछ रहा। बिल्कुल पल्लवी, मैं आपको बता दूं जिस तरह आगरा की जो ताजमहल है उसकी सुरक्षा काफी कड़ी सुरक्षा है और ये कड़ी सुरक्षा के तहत आता है। और जहाँ ताज सुरक्षा को लेकर हम ऐसी चीजें आए सामने, जैसे कि किसी भी धार्मिक मूर्ति हो चाहे पूजा हो, तो किसी भी धार्मिक स्थल तो उसे जोड़ा नहीं जाता। उससे जैसा कि देखा आपने कल के एक जयपुर से एक जिसने कि लड्डू गोपाल की जो प्रतिमा थी वो एक टोकरी में रख के लाए और उन्होंने बताया कि ये हमारे परिवार सदस्य ऐसे हैं और हम जहाँ भी जाते हैं घूमने तो हम अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन इतना कहने के बाद वहाँ ताज सुरक्षा में जो कर्मी और जो भी सीआईएसएफ जो भी रहे हो उनने वहाँ उनको एंट्री नहीं करने दिया और उनने जब वो पर्यटक को जब उनके गोपाल अंदर एंट्री नहीं हुए तो पर्यटक के मायूसी छाई और उसके बाद फिर भी उन्होंने हालांकि आज का दीदार। तो ममता, एक सवाल तो यही खड़ा हो जाता है कि जहां एक तरफ इतनी ज्यादा चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है और लाख दावे भी किए जा रहे हैं और चेकिंग को लेकर काफी जो है सतर्क पुलिस नजर आती है, लेकिन बावजूद इसके आखिर फिर ये शराब की बोतलें किसकी हैं, यहाँ कैसे आई और यहाँ पर अगर किसी ने शराब पी है तो उस पर किसी की नजर क्यों नहीं पड़ी। कई सारे यहाँ पर सवाल हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लगता है अब इस पूरे मामले पर क्या अपडेट है। बिल्कुल पल्लवी, मैं आपको बता दूं, मैंने जैसा कि बताया जहाँ धार्मिक स्थल से संबंधित कोई किसी भी धर्म से संबंधित कोई चीज नहीं जा सकती अंदर, या यहाँ तक कि जो पर्यटक आते हैं उनके बिस्किट का पैकेट भी अगर ले जाए तो उस पर भी प्रतिबंध है, वो नहीं जा सकता। तो आखिरकार शराब की इतनी बोतल ये डब्बा ये आज पहुंचा गया, यहाँ बड़ा सवाल है, यहाँ ताज की सुरक्षा बड़ा सवाल है। आखिरकार बोतल इतना बड़ा डब्बा आखिरकार पहुंचा क्या, किसकी चूक रही है यहाँ। जी ममता, सवाल यहाँ पर यह भी है कि अगर ताजमहल में लड्डू गोपाल का प्रवेश निषेध है तो फिर ये शराब का प्रवेश क्या इसको एंट्री दी गई है क्या? यहाँ पर आगे शराब की बोतलें कहां से पहुंची? सुरक्षा कर्मियों से अगर आपकी बात हुई है तो उनका क्या कुछ कहना है इस पर? बिल्कुल, अगर सुरक्षा कर्मियों की बात है ना तो सुरक्षा कर्मी बात करने से मुकर रहे थे और कैमरे के सामने बोले इनकार कर रहे थे, कोई भी एग्री नहीं हो रहा था। तो लेकिन बावजूद यहाँ सबसे बड़ा सवाल यहाँ यही है कि आखिरकार यहाँ ताज की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक किसकी। यहाँ अगर बात करें तो वहाँ जहाँ पर ये शराब की जो बोतल है जो पाई गई है जस्ट उसके सामने पुलिस बना हुआ है। तो यहाँ बड़ा सवाल है ताज की सुरक्षा को लेकर, यहाँ बहुत बड़ा सवाल उठता है। आखिरकार
जब अधिकारियों से बात करना चाही तो फिलहाल अभी अधिकारी हमें मिल नहीं पाए हैं। हम एएसआई ऑफिस गए तो वहां पर भी ममता, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि आखिर किस जगह पर ये शराब की बोतलें पाई गई हैं, एग्जैक्ट क्या वो लोकेशन है जहां पर ये शराब की बोतलें मिली हैं, और कितना हद तक ये पॉसिबल है कि यहाँ पर ही बैठकर शराब पी गई हो? बिल्कुल पल्लवी, मैं आपको बता दूं, जिस तरह के जो वीडियो वायरल में आपने देखा होगा कि महज 20 मीटर की ही दूरी रही होगी जहां से ताज का जो एंट्री जो गेट है, जो पश्चिमी गेट है, वो उससे 20 मीटर की महज दूरी है, जहां आपने देखा है कि जो वीडियो वायरल तक भी साफ तौर से जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ बड़ी चूक है। यहाँ ताज की सुरक्षा में एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार ये शराब बोतल आखिरकार पहुंची कैसे और किसकी भूल हो सकती है, किसने इस जो शराब की बोतल है किसने यूज की और उसने वहां फेंकी। तो ममता, अब इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या कुछ प्रक्रिया वहां पर हो रही है, किस तरीके से जांच पड़ताल की जा रही है ताकि जो आरोपी रहा है उसको पकड़ा जा सके और इस पूरे प्रकरण की क्या कुछ सच्चाई है उसे पता लगाया जा सके? दूसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, क्या यहाँ पर कहीं सीसीटीवी लगी थी जिसकी वजह से खुलासा हो सके कि आखिर ये काम किसने किया है? बिल्कुल पल्लवी, अगर सीसीटीवी की बात करें तो वहाँ ताज की सुरक्षा को लेकर तमाम जगह पर तमाम बैरियर लगे हैं और जगह जगह सीसीटीवी लगे हैं। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि जो पीने वाला है जो शराब और उसको सीसीटीवी कैमरा को भी नजरअंदाज करते हैं, तो अंदर एंट्री करने के बाद इसका यूज किया और उस बोतल को अंदर ही फेंक दिया। और तरह यहाँ एक सवाल और है कि जहाँ हिंदूवादियों का जो कल प्रकरण था ये लड्डू, तो हिंदूवादियों को भी ये प्रतिक्रिया आ रही है कि जब लड्डू गोपाल को एंट्री नहीं दी जा सकती, आखिरकार ये शराब की बोतल को एंट्री कैसे दी गई और आखिरकार शराब सुरक्षा में कितनी बड़ी चूक है, इससे हिंदूवादियों में भी रोष। चलिए ममता, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। दर्शकों को एक बार फिर से इस वीडियो की तरफ लिए चलते हैं आपका ध्यान कि यहाँ पर ताज परिसर में एक शराब की बोतल मिली है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर यहाँ पर बोतल की एंट्री कैसे हो गई, जब इतनी कड़ी चेकिंग हो रही है कि यहाँ पर एक शख्स हाल ही में लड्डू गोपाल यानी भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप को अपने साथ लेकर पहुंचा था, लेकिन उसे एंट्री नहीं दी गई क्योंकि वहां पर लड्डू गोपाल की एंट्री को निषेध बता दिया गया। लेकिन अब ऐसे में ये शराब की बोतल आखिर कहां से आई? जो सुरक्षा कर्मी यहां पर भगवान कृष्ण को अंदर नहीं जाने दे रहे थे, तो वहां उन्होंने इस शराब की बोतल को एंट्री कैसे दे दी? आखिर कौन यहां पर शराब की ये बोतलें लेकर पहुंचा? और यहाँ पर यह भी सवाल उठता है कि क्या यहीं पर बैठकर शराब पी गई, और ऐसे में सुरक्षा कर्मी आखिर क्या कर रहे थे? और ताज परिसर में ये शराब की बोतल मिलना अपने आप में कानून व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा सवाल यहां पर खड़ा कर देती है। अब देखना ही होगा कि इसको लेकर जांच किस हद तक आगे बढ़ाई जाती है और आरोपियों की धरपकड़ में पुलिस कितना सफल हो पाती है।